Hello my dear friends, welcome to Breakthrough Video Tutoring. Today we are not going to discuss any chapter of science of class 9th. Today we are here to discuss the latest CBSE updates or the CBSE changes that have been made in the academic syllabus of 2020-21. हम इस छोटे से वीडियो में इस पूरे एकेडमिक सिलेबस के चेंज को बहुत अच्छे से पुराने सिलेबस के साथ कंपेयर करके समझेंगे, बिकॉज वी वांट टू नो कि सीबीएसई ने किस तरह से ऐसा किया है और ऐसा क्यों किया है। हम एग्जामिनेशन के स्कोप, सीबीएसई के उसके पीछे के विजन और एग्जामिनेशन के पूरे पैटर्न को डिस्कस करेंगे कि चेंजेस कहाँ कहाँ किस किस तरह से आए हैं। एक बार अगर आप उसे रफली सिलेबस को देखेंगे तो आपको सिर्फ ये पता लगेगा कि क्या पोर्शन डिलीट हुआ है, लेकिन डिटेल में जब हम समझेंगे तो हम हमारी एकेडमिक्स को सही तरीके से प्लान कर पाएंगे। सो दिस इज समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट टू नो व्हाट टू स्टडी एंड व्हाट नॉट टू स्टडी। लेकिन पहले, सबसे पहले शुरू करने से पहले हमें ये समझ लेना बहुत ज़रूरी है कि एकेडमिक्स पॉइंट ऑफ व्यू से, नॉलेज पॉइंट ऑफ व्यू से सिलेबस का कम होना अच्छा नहीं है। सिंसियर स्टूडेंट्स के लिए जो कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के एस्पिरेंट्स हैं, उन्हें मेरी एडवाइस है कि उन्हें सब कुछ पढ़ना चाहिए जो पहले सिलेबस में था। इवन जो डिलीट हो गया पोर्शन वो भी उन्हें पूरी डिटेल में पढ़ना चाहिए। बस अपने सिस्टम को, अपने पढ़ाई के जो सिस्टम है उसे थोड़ा सा ऐसा मोल्ड कर लें कि पहले आपका ध्यान उस पार्ट पर रहे जो आपके सिलेबस में है और बाकी फिर वो पोर्शन जो सिलेबस से डिलीट हुआ है। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट understanding this very small aspect and yet very important aspect. तो यहाँ मैंने आपके सामने comparatively इनको compare करके रखा है। जैसे 9th स्टैंडर्ड में सबसे पहले मैंने लास्ट ईयर का जो सीबीएसई का सिलेबस है उसमें सीबीएसई के विजन और स्कोप को कंपेयर किया है। ठीक है ना, तो अगर आप इसे ध्यान से देखेंगे, ये 2020 का सिलेबस मैंने राइट साइड में लिया है। ठीक है ना, 2020 और 21 का जो सिलेबस अभी है इसे राइट साइड में लिया। एज यू कैन सी कि स्कोप में सीबीएसई का जो विजन डॉक्यूमेंट है उसमें एक वर्ड का भी कोई वेरिएशन आपको नहीं दिखेगा। सो आई कैन से कि अगर आप इसे वर्ड टू वर्ड यहाँ से पढ़ेंगे, ठीक है ना, इवन एवरीथिंग दैट इज रिलेटेड टू इट, इट्स नॉट एट ऑल चेंज्ड। तो ये किसी भी कंडीशन में किसी भी तरह से विजन और स्कोप चेंज नहीं हुआ है, बिल्कुल भी चेंज नहीं हुआ है। ठीक है ना, जिसमें आप छोटी छोटी चीज़ों से अगर कंपेयर करें, अगर हम यहाँ देखें कि कहाँ कहाँ क्या है, द आइडिया ऑफ एटम, मॉलिक्यूल, न्यूटन्स लॉ, एग्जैक्टली देयर इज नॉट एट ऑल एनी चेंज। न्यूटन्स लॉ, ठीक है ना, आइडिया ऑफ एटम्स, मॉलिक्यूल, कहीं पर भी किसी भी तरह के कोई चेंजेस वर्ड टू वर्ड अगर आप देखेंगे तो आपको नहीं दिखेंगे। इवन जो 6 और 7 जो बेसिक थीम है, जिन थीम के ऊपर आपका सिलेबस बेस्ड है, उन थीम्स में कहीं कोई चेंजेस नहीं है। जैसे यहाँ आप देखेंगे 7 थीम्स में फूड, मटेरियल, द वर्ड ऑफ लिविंग, हाउ थिंग्स वर्क, मूविंग थिंग्स, पीपल एंड आइडियाज, नेचुरल फिनोमिना और नेचुरल रिसोर्सेज। सो सेम ये 2021 में ये सेम ऐसी कैसी थीम्स हैं, तो मैं कह सकता हूँ कि ये भी क्या है, चेंज नहीं हुई है। तो इट इज़ नॉट चेंज्ड एट ऑल। ठीक है, थीम्स में किसी तरह का, यानी कि सिलेबस जिस थीम पर बेस्ड है उसमें किसी तरह के चेंज नहीं हुए। अब हम एग्जामिनेशन पैटर्न को डिस्कस करते हैं। एग्जामिनेशन पैटर्न में देखिए क्लियरली मेंशन्ड है कि एनुअल एग्जाम पूरे सिलेबस पर बेस्ड है, यानी कि सिलेबस में किसी तरह का जो रिलैक्सेशन आपको नहीं मिलेगा। जो सिलेबस डिसाइड हुआ है, चाहे वो 33% रिड्यूस होकर डिसाइड हुआ है, पूरे सिलेबस पर भी एग्जामिनेशन होगा। ठीक है ना, पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स के पहले होते थे, अभी भी पीरियोडिक असेसमेंट 10 मार्क्स के होंगे। ठीक है ना, इनमें कोई चेंजेस नहीं है। पूरा जो एग्जामिनेशन है वो 80 मार्क्स का पहले होता था, सेम वैसा ही 80 मार्क्स का अभी भी होगा। ठीक है ना, और 20 मार्क्स जो हैं वो इंटरनल असेसमेंट के पहले भी रखे गए थे, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के अभी भी रखे गए हैं। उस पीरियोडिक असेसमेंट में 5 मार्क्स के 3 पीरियोडिक टेस्ट हैं और जिनमें से 2 का बेस्ट एवरेज लिया जाना तय था। सेम वही पैटर्न अभी भी फॉलोड है, इसमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है, एग्जैक्टली सेम पैटर्न वैसा का वैसा फॉलोड है। यानी कि 3 टेस्ट होंगे पीरियोडिक टेस्ट। वो अलग बात है कि स्कूल वो टेस्ट कैसे कंडक्ट करेगा। आज की कोविड सिचुएशन को देखते हुए आगे के मंथ्स में ये टेस्ट कैसे कंडक्ट होंगे, वो ओरल टेस्ट होंगे, ओपन बुक टेस्ट होंगे, वो एमसीक्यू पैटर्न पे होंगे,
या किसी और फॉर्मेट में आपसे पूछे जाएंगे, लिए जाएंगे, वो स्कूल को डिसाइड करना है, दैट इज समथिंग, अभी उसके बारे में गाइडलाइंस नहीं है। इसी तरह से 5 मार्क्स जो हैं वो डाइवर्स मेथड असेसमेंट्स के ऊपर रखे हुए थे, जिनमें क्विज, कॉन्सेप्ट, शॉर्ट टेस्ट, ये सब चीजें थी। इनमें किसी तरह का कोई चेंज नहीं हुआ है, ये भी बिल्कुल वैसे ही है, ठीक है ना, इनमें किसी तरह की चेंज, ठीक है ना। यहाँ लिखा है क्लियरली मेंशन, दिस विल आल्सो हैव अ वेटेज ऑफ 5 मार्क्स टुवर्ड्स द फाइनल रिजल्ट। इनसे 5 मार्क्स की वेटेज आपके फाइनल रिजल्ट में, इनमें भी किसी तरह की कोई चेंजेस सीबीएसई ने नहीं किए हैं, ये सेम इसी तरह से चल रहा है, ठीक है। अब प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क पर आते हैं। प्रैक्टिकल और लेबोरेटरी वर्क का सिलेबस बदला है, लेकिन पैटर्न नहीं बदला है। पैटर्न नहीं बदलने का मतलब है कि ये थ्रू आउट द ईयर के लिए जिस तरह के होते हैं प्रैक्टिकल वर्क्स, अभी भी थ्रू आउट द ईयर में रहेंगे, चलेंगे। वो होंगे कैसे, दैट इज समथिंग, वो उसकी गाइडलाइंस अभी नहीं है। इनकी वेटेज 5 मार्क्स की पहले थी, अभी भी वेटेज 5 मार्क्स की है, ठीक है। और जो लिस्ट में बस केवल फर्क है कि ऑल प्रैक्टिकल्स लिस्टेड इन द सिलेबस, तो सिलेबस में अगर कोई कम हुए होंगे तो उन्हीं पर बेस्ड प्रैक्टिकल्स होंगे। अभी तक जितने सिलेबस में पहले थे उसको अभी हम कंपेयर करके देखेंगे कि उनमें क्या चेंजेस हुए हैं। इसी तरह से स्टूडेंट को एक पोर्टफोलियो डिजाइन पहले करना होता था, जिसके 5 मार्क्स हुआ करते थे। सेम वही पोर्टफोलियो या प्रोजेक्ट वर्क जैसे हम कह सकते हैं, वो स्टूडेंट को अभी भी करना होगा। इट डिपेंड्स कि स्कूल अब आपको ये करने के लिए किस तरह से कहता है, ठीक है ना। तो ये सारे एस्पेक्ट्स में कोई चेंजेस नहीं हुए हैं, इसे लेके कोई भी स्टूडेंट जो है वो रिलैक्स्ड ना हो, उन्हें इस चीज का ध्यान रखना चाहिए, ओके। तो स्कूल से होमवर्क का मिलना, ये प्रोजेक्ट वर्क का मिलना, ये इस तरह के पोर्टफोलियोज डिजाइन होना, मुझे ऐसा लगता है जैसे पहले मिल रहे थे वैसे ही मिलते रहेंगे। उनके पैटर्न्स में थोड़ा बहुत चेंजेस स्कूल कर सकते हैं। अब हम सिलेबस के वर्किंग पर आते हैं। तो देखिए, पहले आपके सिलेबस में क्लास 9th में टोटल 5 यूनिट्स थी, अब आपको चेंजेस देखने को मिलेंगे। मैटर, इट्स नेचर एंड बिहेवियर 23 मार्क्स की थी, और उसको करने की कुछ पीरियड्स असाइन भी हैं, यहाँ पर दे रखे हैं आपको, एज यू कैन सी कि यूनिट, उसके मार्क्स और पीरियड्स का डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है। ऑर्गेनाइजेशन इन द लिविंग वर्ल्ड के लिए 20 मार्क्स असाइन थे और 45 पीरियड्स थे। मोशन, फोर्स एंड वर्क के लिए 27 मार्क्स और 60 पीरियड्स असाइन थे। आर एनवायरमेंट के लिए 6, 15, फूड एंड फूड प्रोडक्शन यूनिट के लिए 4 मार्क्स और इसके 10 पीरियड्स असाइन थे। ऐसे टोटल 80 मार्क्स आपके फाइनल असेसमेंट के हो रहे थे, 20 मार्क्स इंटरनल असेसमेंट के, और टोटल 100 मार्क्स। नाउ सी दिस कि 2021 में ये चेंजेस कैसे किए गए हैं। सबसे पहला चेंज आपको देखने को मिलेगा कि 2 यूनिट यहां पर गायब कर दी गई है। कैन यू सी दैट? आर एनवायरमेंट एंड फूड प्रोडक्शन ये डिलीट हुई है, ये पूरी 2 यूनिट डिलीट कर दी गई हैं, और इनके मार्क्स जो 10 मार्क्स थे, एज यू कैन सी दीज 10 मार्क्स, वो यहां ऐड कर दिए गए हैं। तो यहां पर आप देख सकते हैं कि 4 मार्क्स ऐड हुए हैं, ये प्लस 4 मार्क्स ऐड हुए हैं, और एज यू कैन सी कि यहां 6 मार्क्स इसमें ऐड हुए हैं। इसका मतलब अगर कुछ सिलेबस हटा है तो बचे हुए सिलेबस की वेटेज बढ़ गई है। वो कैसे बढ़ी है वो अभी हम देखते हैं, क्योंकि टोटल मार्क्स, इंटरनल असेसमेंट और ग्रैंड टोटल, इसमें किसी तरह का कोई फर्क नहीं आया है, ठीक। अब जो यूनिट्स हटी हैं वो कैसे हटी हैं, कहां से सिलेबस डिलीट हुआ है उसको समझते हैं। आपकी केमिस्ट्री के सिलेबस में लास्ट ईयर ये 4 चैप्टर थे। फर्स्ट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, दिस इज द फर्स्ट वन। सेकेंड इज मैटर अराउंड अस प्योर, थर्ड एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स, एंड फोर्थ स्ट्रक्चर ऑफ एटम। 9th क्लास के लिए सीबीएसई ने एक बहुत अच्छी चीज की है, उन्होंने सिलेबस के चैप्टर्स के पार्ट डिडक्ट नहीं किए हैं, उन्होंने पूरे चैप्टर्स डिडक्ट किए हैं। जैसे कि फर्स्ट चैप्टर केमिस्ट्री का, दैट इज मैटर इन आवर सराउंडिंग्स, नाउ इज डिलीटेड, और इसके मार्क्स जो हैं वो बाकी इन 3 चैप्टर्स में ऐड हो जाएंगे। तो जिन स्कूल्स ने अभी तक ये चैप्टर पढ़ा दिया था, हालांकि नॉलेज वेस्ट नहीं होती है, लेकिन ये डिलीट हो गया है, तो हो सकता है स्टूडेंट्स को यहाँ डिसअपॉइंटमेंट हो, क्योंकि बहुत सारे स्कूल्स ने, इंस्टीट्यूशंस ने फर्स्ट चैप्टर से पढ़ाना शुरू कर दिया था केमिस्ट्री का, तो ये एक तरह से वेस्टेज मान ले, लेकिन नॉलेज एज सच कभी वेस्ट नहीं जाती, उससे ध्यान रखें, ठीक है। तो अब आपको इन 3 चैप्टर्स पे फोकस करना होगा, इज मैटर अराउंड अस प्योर, एटम्स एंड मॉलिक्यूल्स एंड स्ट्रक्चर ऑफ एटम, ये आपके 3 पार्ट। ऑब्वियसली इससे रिलेटेड अगर कोई प्रैक्टिकल वर्क होगा तो वो भी क्या होगा, कम हो जाएगा, वो भी हम देखते हैं। नाउ लेट्स स्विच ओवर टू बायोलॉजी। बायोलॉजी में फर्स्ट चैप्टर जो है उसका नाम है फंडामेंटल यूनिट ऑफ लाइफ, जो आपकी साइटोलॉजी, सेल्स की स्टडी पर बेस्ड है। इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये सेम है, एग्जैक्टली सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है, ये सेम वर्ड टू वर्ड सेम है, इसमें कोई चेंज नहीं आया है। इसी तरह से टिश्यूज वाला जो पार्ट है, सेकंड चैप्टर जो है, ये आपस में बिल्कुल रिलेटेड टॉपिक्स हैं। जब सेल्स हम समझ जाते हैं तो टिश्यूज को समझना आसान होता है, इसमें भी कोई चेंज नहीं आया है, तो इट इज एग्जैक्टली सेम, कहीं कोई चेंजेस नहीं है। तो इसमें अगर किसी स्टूडेंट ने
फर्स्ट चैप्टर बायोलॉजी का पढ़ा है तो उसे नुकसान नहीं है, उसने अच्छा किया है, वो पढ़ लिया है। ठीक है, अब हम बचे हुए बायो के टॉपिक्स पर आते हैं और देखते हैं बायोलॉजिकल डाइवर्सिटी जिसे हम कहते हैं, बायोडाइवर्सिटी के नाम से, इसमें प्लांट्स और एनिमल किंगडम को क्लासिफाई, उनकी डाइवर्सिटी को, ठीक है ना, क्लासिफाई करके समझाया गया है। नॉर्मली 9th स्टैंडर्ड में स्टूडेंट इस चैप्टर से घबराते भी थे और सीबीएसई ने थोड़ा रिलैक्सेशन देते हुए ये पूरा टॉपिक जो है वो डिलीट कर दिया है। ये एक वास्ट चैप्टर था और बायोलॉजी से इसकी पूरी वेटेज को हटा दिया गया है। तो बायोडाइवर्सिटी और इससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स पूरी तरह से डिलीट कर दिए गए हैं। ठीक है, हेल्थ एंड डिजीज के ऊपर बेस्ड चैप्टर व्हाई डू वी फॉल इल, बिल्कुल सेम इसी तरह से ऐसा का ऐसा कंटिन्यू है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। देन कम्स फिजिक्स, और फिजिक्स में जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स हैं, दैट इज मोशन एंड फोर्स और लॉज ऑफ मोशन, ये बिल्कुल हूबहू बिल्कुल उसी तरह से इस सेशन में भी कंटिन्यू रहेंगे। मोशन की इक्वेशंस, उनके रिलेटेड न्यूमेरिकल्स, उनमें कहीं कोई चेंजेस नहीं है क्योंकि बहुत बेसिक फाउंडेशन बनाते हैं। अगर आप ध्यान से देखें तो जो चैप्टर्स हटाए गए हैं, जैसे केमिस्ट्री में जो पहला चैप्टर हटाया गया है, वो इसलिए हटाया गया है क्योंकि उन्हें आपने लोअर क्लासेस में बहुत अच्छे से पढ़ा है। सॉलिड्स, लिक्विड्स, गैसेस, मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, ठीक है ना, ये हमने प्रीवियस क्लासेस में पढ़ रखे हैं। तो अगर इस सेशन में उसे इग्नोर भी किया जाता तो कोई नुकसान नहीं थी। ठीक इसी तरह से बायोडाइवर्सिटी 9th स्टैंडर्ड में बहुत शॉर्ट में डिस्कस्ड है, जबकि 11th स्टैंडर्ड में आके वो पूरी डिटेल में बिल्कुल बिगिनिंग से डिस्कस्ड है। तो इसलिए अगर उसे यहाँ से रिमूव करते हैं तो कोई बहुत नुकसान किसी बच्चे के जो फंडामेंटल्स है उनमें नुकसान नहीं है। ठीक है ना, जबकि फिजिक्स में मोशन एंड फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन ये आपके साइंस की बहुत बेसिक अंडरस्टैंडिंग को बनाते हैं, इसलिए इंटेलिजेंटली इसे रिटेन किया गया है, इसे हटाया नहीं गया है। ठीक है ना। देन कम्स ग्रेविटेशन। अगेन 9th स्टैंडर्ड के स्टूडेंट ग्रेविटेशन से बहुत घबराते हैं, लेकिन ग्रेविटेशन की भी 2 पार्ट हैं। ग्रेविटेशन का पहला पार्ट ग्रेविटेशन लॉज और उससे रिलेटेड न्यूमेरिकल कॉन्सेप्ट पर बेस्ड है, जबकि सेकेंड पार्ट जो है पूरी तरह से फ्लूइड्स और फ्लूइड से रिलेटेड फ्लोटेशन, आर्किमिडीज प्रिंसिपल, डेंसिटी रिलेटेड इश्यूज से जुड़ता है, जिसे सीबीएसई ने क्या किया है, डिलीट कर दिया है। तो ये पोर्शन स्टूडेंट्स को थोड़ा सा टफ भी लगता था, तो इसे उन्होंने ये जानते हुए कि अगेन इसका कोई डायरेक्ट रिलेशन इस ईयर में नहीं है, इसे यहाँ से रिमूव कर दिया। जबकि ग्रेविटेशन के इस पार्ट का रिलेशन ऐसा का ऐसा पीछे के दोनों चैप्टर्स दैट इज मोशन एंड फोर्स ऑफ लॉज ऑफ मोशन से डायरेक्ट कनेक्शन है, इसलिए इसे नहीं हटाया गया। देन कम्स वर्क, एनर्जी एंड पावर। दिस इज अगेन इंपॉर्टेंट टॉपिक, सीबीएसई ने इसे बिल्कुल नहीं छेड़ा है। लेकिन नेक्स्ट टॉपिक फिजिक्स का साउंड, इसे पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया, क्योंकि इसका अगेन आगे हायर क्लासेस में इंट्रोडक्शन है, जैसे वेव है, वेव मोशन, इनका पास से रिलेशन नहीं है। मतलब ये जो बाकी के अब जो आपके पास फिजिक्स के चैप्टर्स बचे हैं ना, वो सब को रिलेटेड है, बिल्कुल आपस में को रिलेटेड है। ठीक है ना, जिनमें फिजिक्स की जो मोशन की इक्वेशंस हैं वो फोर्स एंड लॉज ऑफ मोशन में भी काम में आएंगी, ग्रेविटेशन में भी काम में आएंगी, और वर्क एनर्जी पावर में भी कहीं ना कहीं किसी न किसी फॉर्म में काम में आएंगी। तो दिस इज ओवरऑल रिलेटेड। तो बड़ी इंटेलिजेंटली उन्होंने सिलेबस को डील किया है। कुछ एनवायरमेंटल स्टडीज से रिलेटेड टॉपिक्स थे, उनको किस तरह से हैंडल किया गया, ध्यान से देखिए। नेचुरल रिसोर्सेज में आर एनवायरमेंट टॉपिक जो है, इस टॉपिक को एक इंटरनल असेसमेंट के पार्ट में आपके पोर्टफोलियो डिजाइन में काम में ले लिया गया है। मतलब जब आप कोई पोर्टफोलियो बनाएंगे, ठीक है ना, मैं खास तौर पे यहाँ पर हाईलाइट कर रहा हूँ, ये पोर्टफोलियो डिजाइनिंग यानी प्रोजेक्ट वर्क जो होते हैं उनमें इसको शामिल कर लिया गया है। और सीबीएसई ने क्लियरली मेंशन किया है कि इसे इंटरनल असेसमेंट में ही रखेंगे, फाइनल ईयर एंड एग्जामिनेशन में ये काम में नहीं आएगा, इसे ध्यान रखा जाए। तो इसे आप ईयर एंड एग्जामिनेशन के असेसमेंट के लिए नहीं पढ़ेंगे, केवल ये उसके लिए। बायो का एक और टॉपिक जिसे हमने इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज कहा है, ये भी सीबीएसई ने पूरी तरह से डिलीट कर दिया है। यानी एग्रीकल्चर और एनवायरनमेंट से रिलेटेड टॉपिक्स में से एग्रीकल्चरल स्टडीज के टॉपिक को हटा दिया है, ठीक है, और एनवायरमेंटल स्टडीज को पोर्टफोलियो डिजाइन में या प्रोजेक्ट वर्क में बांट दिया है। तो अगेन इट इज अ वेरी इंटेलिजेंट डिसीजन ऑफ सीबीएसई, जिससे स्टूडेंट्स को कुछ ऐसे टॉपिक्स जिन्हें सिर्फ मगअप करना होता था, ठीक है ना, जिनमें बहुत फैक्ट्स नहीं थे, उनको रिमूव कर दिया है और बहुत फैक्चुअल कंसेप्चुअल चीजों को स्टूडेंट्स के लिए छोड़ा है। तो दिस इज समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। अब हम ओवरऑल सारे चैप्टर्स को एक बार एट अ ग्लांस देखते हैं, जिससे आपको समझ में आएगा। देखिए, मैटर इन आवर सराउंडिंग केमिस्ट्री, ये दिस इज ऑल केमिस्ट्री, ये पूरा केमिस्ट्री वाला पार्ट है। तो केमिस्ट्री वाले पार्ट में क्या किया गया है, एक फर्स्ट चैप्टर पूरा डिलीट हो गया है। इसी तरह से फिजिक्स, दिस इज फिजिक्स। अगर आप फिजिक्स के पोर्शन को देखेंगे तो फिजिक्स में से ग्रेविटेशन का फ्लोटेशन पार्ट और साउंड पूरी तरह से डिलीट हो गया है। और अगर हम बायो के बारे में बात करेंगे
तो बायोलॉजी में देखिए, बायोलॉजी में क्या किया है उन्होंने, बायोलॉजी में बायोडाइवर्सिटी, नेचुरल रिसोर्सेज एंड इंप्रूवमेंट इन फूड रिसोर्सेज पूरी तरह से डिलीट करके केवल ये 3 टॉपिक आपके लिए छोड़ दिए। तो एज यू कैन सी समवॉट यहाँ 25% सिलेबस रिड्यूस हुआ है आपका, समवॉट यहाँ पर आपका 20% सिलेबस रिड्यूस हुआ है, और यहाँ वी कैन सी कि इट इज ऑलमोस्ट 50% सिलेबस इज रिड्यूस। सो दिस लीड्स टू एन एवरेज, आई गेस 33% का एवरेज आपका जो है वो सिलेबस हो जाएगा जो आपका कम हुआ है। ठीक है, अब आप आपकी स्टडीज को इस हिसाब से प्लान कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि आपके पास जो रेफरेंस बुक हैं, एनसीईआरटी बुक्स हैं, उनसे आप इसे रिलेट करके अपनी स्टडीज को प्रॉपर्ली प्लान कर सकते हैं। ओके, नाउ कम्स द प्रैक्टिकल वर्क। प्रैक्टिकल में भी अगर हम देखें तो किस तरह से उसे रिवाइज किया गया है। इस रिवीजन में जो सबसे पहली इंपॉर्टेंट चीज है, ठीक है ना, प्रिपरेशन ऑफ ट्रू सॉल्यूशंस, ठीक है ना, सस्पेंशंस, ये सारी चीजें जो हैं ये ऐसी की ऐसी मेंटेन्ड है, इनमें कोई चेंजेस नहीं हुए क्योंकि ये केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर पर बेस्ड है। ठीक है ना, तो इसमें किसी तरह के कोई चेंजेस नहीं है। ये पूरा इस मैटर अराउंड अस प्योर पर बेस्ड है, जहां पर ट्रू सॉल्यूशंस, सस्पेंशंस, कोलाइडल्स और सेपरेशन की टेक्निक्स के बारे में बात की जाती है। तो ये बिल्कुल वैसा ही है, इसे चेंज नहीं किया गया है, ये केमिस्ट्री के 2nd चैप्टर पर बेस्ड है। ओके, अब हम अगर आगे और देखें तो कहाँ कहाँ कौन कौन से टॉपिक्स में चेंजेस हैं, तो अगर आप ध्यान से देखेंगे तो ये सेपरेशन में एक सब्लिमेशन वाला पार्ट जो है खास तौर पे, ठीक है ना, ये 1st चैप्टर में भी गिवन है हालांकि, तो इसे डिलीट कर दिया गया है। जबकि कंपाउंड्स और मिक्सचर्स ये सेम है क्योंकि 2nd चैप्टर में आते हैं। ठीक है ना, ये कुछ रिएक्शंस हैं जिनका एक्सपेरिमेंटल वेरिफिकेशन, हालांकि आई डाउट कि इनका जो एक तरह से एक्सपोजर है वो 10th स्टैंडर्ड में होता है, लेकिन कुछ एलिमेंट्स और कंपाउंड से रिलेटेड कुछ केमिकल चेंजेस, इसको हम केमिकल चेंजेस की टर्म्स में ले सकते हैं। तो केमिकल चेंजेस की टर्म्स में इसको लेके इन्होंने इसे नहीं हटाया है और नेक्स्ट ईयर को ध्यान में रखते हुए इसे रिटेन किया है। ठीक है ना, 10th स्टैंडर्ड के हिसाब से। इसी तरह से कुछ और टॉपिक्स बायो में या फिजिक्स में जो रिमूव किए गए हैं उन्हें ध्यान से देखिए। दैट इज वेरिफिकेशन ऑफ लॉज ऑफ रिफ्लेक्शन ऑफ साउंड, ये पूरा डिलीट कर दिया है। जबकि टेम्परेरी जो माउंट्स होते हैं, स्लाइड्स बनानी जो होती हैं, वो अनियन पील की या ह्यूमन चीक सेल की, वो ऐसी की ऐसी हैं, इन्हें नहीं हटाया। कुछ मसल्स की जो स्टडी है टिश्यूज चैप्टर से रिलेटेड, इनको नहीं हटाया, ये ऐसी की ऐसी मेंटेन्ड है। और जिसके लिए मैं थोड़ा सा डाउटफुल हूं, जो मैं आपके सामने डिस्कस कर रहा हूं, क्योंकि उन्होंने फिजिक्स में ग्रेविटेशन के फ्लोटेशन पार्ट को हटा दिया है, लेकिन इसे सीबीएसई ने जो उससे रिलेटेड प्रैक्टिकल्स के लिए उसे नहीं रिमूव किया है। सो मैं उसके लिए कह रहा हूं कुड बी डिलीटेड। मैं नहीं कह रहा हूं कि डिलीट होगा, लेकिन हो सकता है कि फ्यूचर में सीबीएसई से कहे कि ये पोर्शन डिलीट हो जाए क्योंकि ये ग्रेविटेशन के 2nd पार्ट से रिलेटेड है। ठीक है ना, और वो सीबीएसई ने थ्योरी में डिलीट कर दिया है। तो ग्रेविटेशन 2 से रिलेटेड होने की वजह से, आर्किमिडीज प्रिंसिपल फ्लोटेशन से रिलेटेड होने की वजह से ये डिलीट हो सकता है, पक्का नहीं है लेकिन हो सकता है। वी विल वेट फॉर द गाइडलाइंस। ठीक इसी तरह से यहां पर भी जो नेक्स्ट पोर्शन है एस्टैब्लिशिंग द रिलेशन बिटवीन लॉस ऑफ वेट, ठीक है ना, ऑफ सॉलिड, ये भी पूरी तरह से जो है मतलब सॉरी, ये पोर्शन जो है ऊपर वाला पोर्शन, इसको भी डिस्कस करते हैं। पहले देखें, ये जो 2 पोर्शंस हैं, डिटर्मिनेशन ऑफ स्पीड ऑफ पल्स, ये साउंड चैप्टर से रिलेटेड है, इसे डिलीट कर दिया गया है पूरा। और इसी तरह से जो नीचे वाला पोर्शन है 12th नंबर का, स्टडी ऑफ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ स्पाइरो एगेरिकस, ये बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड था, तो इसे भी क्या कर दिया गया है, डिलीट कर दिया गया है। ये पूरी तरह से डिलीट हो गया डाइवर्सिटी। जबकि ऊपर वाला पोर्शन जो मुझे लगता है इट कुड बी डिलीटेड अगेन बिकॉज ये ग्रेविटेशन के 2nd पार्ट से रिलेटेड है, आर्किमिडीज प्रिंसिपल से रिलेटेड है। ठीक है ना, तो ग्रेविटेशन 2nd से रिलेटेड होने की वजह से ये भी डिलीट हो सकता है। हाँ, 11th और 12th जो है एक्सपेरिमेंट्स वो तो डिलीट हो ही चुके हैं। ठीक है, इसी तरह से ऑब्जर्व द गिवन पिक्चर्स, चार्ट्स, मॉडल्स ऑफ अर्थवर्म, कॉकरोच, ये भी बायोडाइवर्सिटी का पार्ट है, तो इसे भी पूरी तरह से डिलीट कर दिया गया है। ठीक है ना, तो अब जो चैप्टर्स आपके सिलेबस से ही हट गए हैं, इसीलिए मैं आपसे कह रहा हूं कि वो ग्रेविटेशन से रिलेटेड टॉपिक्स के हटने के चांसेस हैं। ठीक है ना, क्योंकि जो टॉपिक्स ही हट गए हैं उनसे रिलेटेड एक्सपेरिमेंट्स नहीं कराए जा सकते। वेरिफिकेशन ऑफ लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास इन केमिकल रिएक्शन, ये केमिस्ट्री का एक्सपेरिमेंट है, ये ऐसा कैसा रिटेन्ड है। स्टडी ऑफ एक्सटर्नल फीचर्स ऑफ रूट, स्टेम, लीफ, फ्लावर, ये भी पोर्शन बायोडाइवर्सिटी से रिलेटेड है, तो ये भी हट गया है पोर्शन। तो नाउ एज यू कैन सी कि कितना पोर्शन जो है वो आपके सिलेबस से रिमूव हो गया है। अगर आप देखेंगे तो प्रैक्टिकल्स में बहुत सारे प्रैक्टिकल्स जिसे मैंने अभी मार्क किया है,
इस तरह से सिस्टमैटिक अगर हम कंपेयर करके देखेंगे तो हमें पता लगेगा कि पहले कितना सिलेबस था और अब कौन से टॉपिक्स हट गए हैं। हो सकता है कभी कोई टीचर्स नहीं जानकारी की वजह से स्कूल में इस टॉपिक्स को पढ़ा दें या आपको उनसे रिलेटेड प्रोजेक्ट वर्क्स करने के लिए कहें, तो मेरे इस वीडियो को संभाल के रखिए, ठीक है ना, और इस वीडियो को दूसरे उन सभी स्टूडेंट्स के साथ शेयर करें जिससे कि मैक्सिमम अवेयरनेस इन स्टूडेंट्स में इस चीज को लेके हो और उनके कंफ्यूजन हट सकें। ठीक है, आज के एरा में टाइम सबसे इंपॉर्टेंट फैक्टर है, तो अगर आप अपने टाइम को सही डायरेक्शन में चैनलाइज कर रहे हैं तो डेफिनेटली आप बहुत अच्छे स्कोर्स कर सकते हैं, आपकी एकेडमिक्स बहुत अच्छी हो सकती है। तो आई होप मेरा ये जो वीडियो है इसने आपकी जो एकेडमिक सेशन में आने वाले सीबीएसई के अपडेट्स हैं उनसे रिलेटेड काफ़ी कन्फ्यूजन्स को दूर कर दिया होगा। तो अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो हमारे चैनल को शेयर कीजिए, ठीक है ना, आप सब्सक्राइब तो आपने कर ही रखा है, ठीक है ना, इस वीडियो को लाइक कीजिए और मैक्सिमम फ्रेंड्स के साथ शेयर कीजिए, ग्रुप्स में शेयर कीजिए, ताकि जल्दी से जल्दी ये सीबीएसई के उन सारे स्टूडेंट्स की उन कन्फ्यूजन्स को दूर कर सके। ठीक है, हम हमारे नेक्स्ट लेक्चर के साथ बहुत जल्दी मिलेंगे। सी यू देन, बाय बाय।